लॉस्ट सिग्नल, एक रहस्य की शुरुआत। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो राज होती हैं जिन्हें वक्त भी भूल नहीं पाता। वेलकम टू लॉस्ट सिग्नल, जहां हर सिग्नल के पीछे छुपा है एक सच, एक सस्पेंस जो रात की तरह गहरा है। इस बार एक ऐसी कहानी जहां क्राइम तो हुआ है पर सबूत सिर्फ हवा में घूम रहे हैं। बकल अप, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा केस जहां हर क्लू एक नए दरवाजे की चाबी है। द मिसिंग जर्नलिस्ट, वन लास्ट कॉल। 2017, एक यंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिया डिसूजा, जिसका मिशन था एक हाई प्रोफाइल करप्शन रैकेट का एक्सपोज करना। उसने अपने एडिटर को कहा था, मैं कुछ बड़ा लेकर आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। रिया ने उस दिन सुबह अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया, इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी चेक द यूएसबी इन माई रेड डायरी। यह कोई फिल्मी लाइन नहीं थी, ये मैसेज सच में उसके व्हाट्सएप पे था। टाइम 9:41 AM. She took her scooty from her अंधेरी flat and headed towards BKC. CCTV फुटेज ने दिखाया, रिया ने एक शेडी लुकिंग कैफे में एंट्री ली और 24 मिनट्स के बाद वहां से गई। उसके बाद नो CCTV, नो ट्रेस, नो सिग्नल। शाम 7 बजे 8 मिनट पर उसने अपनी माँ को कॉल किया। सिर्फ 2 शब्द बोले, माँ मुझे, एंड देन सिग्नल लॉस्ट। जब पुलिस ने टावर लोकेशन ट्रेस की तो सिग्नल आया एक अबैंडन्ड फैक्ट्री से, जहां से कुछ साल पहले एक मर्डर हुआ था। रिया के डिसअपीयरेंस के बाद मीडिया ने हंगामा मचा दिया, पर जैसे ही पता चला कि रिया एक पॉलिटिशियन बिजनेसमैन नेक्सस पे काम कर रही थी, उसका नाम न्यूज से गायब कर दिया गया। हर एडिटर ने उसका लैपटॉप पुलिस को दिया, बट द USB ड्राइव वाज मिसिंग। रेड डायरी भी नहीं मिली, जैसे किसी ने केयरफुली सब कुछ इरेज कर दिया हो। 100 महीने बाद एक रिटायर्ड कॉप को लेट नाइट एक सिग्नल मिलता है। उसका ओल्ड रेडियो सेट जो सालों से बैंड था, अचानक एक्टिवेट हो जाता है। USB, रेड डायरी, नॉट सेफ, आई एम स्टिल हियर। कॉप ने रिकॉर्ड किया ये वॉइस और फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया इट वाज रियाज वॉइस। लेकिन हाउ, क्या वो जिंदा थी? क्या ये एक स्टेज्ड रिकॉर्डिंग थी? इस केस में 3 सस्पेक्ट्स थे। 1, बिजनेस टाइकून SS भंडारी, जिनके इलीगल रियल एस्टेट डील्स पे रिया का काम चल रहा था। 2, रिया के खुद के एडिटर, जिन्होंने उसका स्टोरी फाइल एक्सेस किया था एक दिन बाद उसके गायब होने के। 3, एक एक्स रॉ ऑफिसर, जिसका नाम रिया के नोट्स में था विद द लाइन, ही नोज द बैक डोर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो की, लेकिन एक एक करके सब क्लूज डिसअपीयर होने लगे। CCTV ड्राइव्स करप्ट हो गए, लॉग्स डिलीट हो गए, और जो लोग रिया के क्लोज थे उन्होंने या तो बोलने से मना कर दिया या वो भी मिसिंग हो गए। आज 17 साल बाद भी रिया डिसूजा का कोई ट्रेस नहीं, कोई बॉडी, कोई प्रूफ, कुछ नहीं। पर लोग कहते हैं उसकी माँ को हर साल उसी डेट पे एक अनोनिमस एनवलप मिलता है जिसमें सिर्फ एक फोटो होती है, रिया किसी डार्क रूम में कैमरा की तरफ देखते हुए। पिक्चर हर साल थोड़ी बदलती है, जैसे वो अभी भी कहीं जिंदा हो या फिर किसी ने उसकी कहानी को एक लाइव एक्सपेरिमेंट बना दिया हो। तो सवाल उठता है, क्या रिया सच में एक्सपोज करने वाली थी एक बड़ा स्कैम? क्या उसे साइलेंस्ड कर दिया गया परमानेंटली? और सबसे इम्पोर्टेंट, वो रेडियो सिग्नल क्या था? एक थ्योरी कहती है रिया वॉज अबडक्टेड एंड इज पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। दूसरी कहती है शी फेक्ड हर ओन डिसअपीयरेंस टू सर्वाइव। और तीसरी थ्योरी सबसे स्केरी है कि रिया इज ट्रैप्ड इन अ लूप, जहां हर साल सिर्फ एक सिग्नल मिलता है। आज भी अगर आप मुंबई के आउटस्कर्ट्स में उस फैक्ट्री के पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून करो, कभी कभी एक सिग्नल मिलता है, ओल्ड रेडियो वॉइस, आई एम स्टिल वेटिंग, रेड डायरी, लिसन। पर सिग्नल कभी क्लियर नहीं आता, बस एक हिंट देता है कि रिया शायद हमारे आसपास ही है, पर उसकी कहानी अब एक सिग्नल बन चुकी है, अ लॉस्ट सिग्नल। अगर आपको लगता है ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, तो याद रखो, फिल्म्स फिक्शन होती हैं। ये कहानी इंस्पायर्ड है उन लोगों से जिनके लिए सच बोलना उनकी लास्ट मिस्टेक बन गया। सब्सक्राइब करिए लॉस्ट सिग्नल को, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और कहानी जिसमें सिग्नल आया लेकिन कोई भी उसका मतलब समझ नहीं पाया। Until next time, keep listening because some signals never really fade. Lost Signal. Subscribe now.